नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग और प्लस मैथ के प्रश्नों के बारे में। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 82, 107, 207 और 432 तो 832 पर फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, कितना आएगा। 25 गुणे 1 हो रहा है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, क्या हो रहा है। 25 गुणे 4 हो रहा है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं तो 25 गुणे 9 हो रहा है। 25 गुणे 9 हो रहा है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं तो 25 गुणे 16 हो रहा है। अब इन दोनों के बीच का अंतर तो 25 गुणे 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 गुणे 25 हो जाएगा और 625 को हम इसमें जोड़ देंगे। 832 में हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 625 को हम जोड़ दीजिए 832 में। 832 में जोड़ दीजिए तो 5 2 7 3 2 5 8 6 14 1457 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सब में 25 25 है। फिर यहाँ से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे 5 के स्क्वायर से गुणा होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 1457 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 32 नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ 122, 213, 340, 509 और 726 तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो 32 में कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ 122 किस प्रकार से बनाया जा रहा है। यहाँ बनाया जा रहा है 5 का क्यूब करके -3 कर दिया। और 213 किस प्रकार से बनाया जा रहा है। 6 का क्यूब कर दिया -3, 6 का क्यूब -3 कर दिया। 6 का क्यूब 5 का क्यूब होता है 125, -3 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 122। 6 का क्यूब 216, -3 कर देंगे तो आ जाएगा 213। इसी प्रकार आगे भी कर देंगे। यहाँ पे 7 का क्यूब 343 -3 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 340। इसी प्रकार आगे कर देंगे। 7 यहाँ पे 8 का, यहाँ 9 का, तो आगे 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब -3, 10 का क्यूब होता है 1000, -3 कर दीजिए, आपका 997 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ 3420, 1680, 780, 1660 सॉरी, यहाँ पे 780, 340 तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। आप इस 3420 को आप 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1710। 1710 है माइनस, इसमें से हम 50 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1660। अब इसी प्रकार आगे इसमें भी 2 से भाग कर दीजिए आप, तो 830 आ जाएगा। 830 में से आप 50 घटा दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 780। 780 आ जाएगा। इसी प्रकार 780 में 200 भाग कर दीजिए तो आ जाएगा हमारे पास 390 में से आप 50 जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 340। इसी प्रकार आगे करना। यहाँ पे 2 से भाग कर दीजिए, 170 आ जाएगा। 170 और इसमें से -50 कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 120 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है 2 है, 10 है, 30 है, 68 है और 130 है, तो आगे क्या संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर अगला। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। 2 किस प्रकार से हम बना सकते हैं। 1 की पावर क्यूब करके +1 जोड़ दिए हम, तो यहाँ पे 2 बन गया। यहाँ पे 2 की पावर क्यूब 10 हम किस प्रकार बनाएंगे। 2 की पावर 2 3 करके +2 कर दीजिए तो हमारे पास 10 बन गया। यहाँ पर 3 की पावर 3 कर देंगे, +3 कर दीजिए, हमको 30 मिल जाएगा। यहाँ पे 4 की पावर 4 करके और 4 की पावर 4 64 +4 कर दीजिए, 68 मिल जाएगा। इसी प्रकार 5 की पावर 5 करके
130 मिल जाएगा। तो अगला क्या होगा, 6 की पावर 6, सॉरी 6 की पावर 3 करके फिर प्लस 6 कर दीजिए। तो 216 और प्लस 6 तो 222 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 4 है, 5 है, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है 35 नंबर में, देखिए कुछ नहीं कर रहा है। चार को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, 4 से हम 5 किस प्रकार बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 4 की गुणा एक में कराइए, प्लस 1 का क्यूब जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 4 प्लस 1 बराबर 5 आ जाएगा हमारा। अगले में देखिए 5 बन गया। जब 5 में हम क्या करेंगे, 5 में हम 2 की गुणा कराएंगे, प्लस 2 का क्यूब जोड़ दीजिए। 2 का क्यूब जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 8 जोड़ दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 18 राइट आंसर आ जाएगा 18। अगला भी करके देख लीजिए। 18 में हम करेंगे गुणे 3 की गुणा और प्लस 3 का क्यूब करेंगे हम। तो 18 3 54 प्लस 27। अब इसको हम बराबर कर देंगे तो 81 हमारा आ रहा है, जो कि मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे ही आगे होंगे सभी। तो यहाँ पे हमारा 18 राइट आंसर हो जाएगा 18। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अब मैथ के प्रश्न चालू हो गए। 4800 का 53% प्लस 1260 का 22%। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4800 का 53% हम निकाल लेते हैं। ये यहाँ से यह कट गया। 48 और गुणे 53 हम कर लेते हैं। 48 और गुणे 53 कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 2544। अब इसी प्रकार हम इसका आगे का निकाल लेते हैं। 1260 का 22%, 1260 का 22%, ये से ये कट गया। तो यहाँ पे हम सभी जब हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 277.2। अब सभी को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2544 प्लस 277.2 तो 0.2 आ जाएगा। ऐसे ही 7 4 11, 7 4 11 1 12, 5 2 7 1 8 और 2 28 21.2 ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। 216 की पावर 1.3। अब यहाँ पे 36 की पावर 1.8 है, भाग 6 की पावर 0.5 है। तो आगे क्या होगा, 6 की पावर में हमको ज्ञात करना है। कुछ नहीं, आप 6 की पावर में सभी को तोड़ लीजिए, फिर पावर आपस में बराबर हो जाएंगी। तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 और उसके पावर में 1.3 तो है ही। ऐसे ही गुणा कर लीजिए। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 गुणे 1.8 बटे 6 की पावर 1/0.5 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2। अब इसको हल कर लीजिए तो ऊपर वाला आ जाएगा 6 की पावर 3.9, 6 की पावर 3.9 गुणे 18 दूनी 36 और यहाँ पे आ जाएगा 6 की पावर 3.6। अब नीचे आ जाएगा 6 की पावर 0.5 है बटे में 6 की पावर 0.5 0.5 है। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 6 की पावर 3.9 प्लस 3.6 माइनस 0.5 बराबर 6 की पावर x। अब यहाँ बेस सेम है तो x बराबर हम निकाल लेते हैं। यहाँ से ये जुड़ जाएंगे और -5 घट जाएगा। तो यहाँ पे जोड़िए 9 6 15 के 5 और 3 3 6 1 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5 में से माइनस हम घटा लेंगे 0.5। तो हमारा राइट आंसर 7 आ जाएगा। 7 राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप भी हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। आते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 330 का 157%, 330 का 157% प्लस 275 का 36% बराबर x का 30% कितना है। तो यहाँ पे देखिए, x का 30%, एक सेकेंड, x का 30% हम किस प्रकार से निकालेंगे, बटे 100 यहाँ पे कर लीजिए। अब यहाँ पे बराबर कर लीजिए, 330 का 157% बटे 100 प्लस 275 का 36%, 36 से बटे 100, यहाँ 100 से ये 100 और ये 100 कट जाएंगे, और बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, तो यहाँ पे बचा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 30x हो जाएगा, और बराबर में जब इसकी गुणा 157 की गुणा 330 में कराएंगे, और इसकी गुणा 157 की गुणा यहाँ पे 36 में कराएं, 275 है, 275 की गुणा 36 में कराएंगे और जोड़ लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 61710, 61710 बटे, अब ये जो यहाँ पे 30 है x की, अब यहाँ इसके बटे में ले आएंगे। देखिए 30x बराबर आ जाएगा हमारा 61710, अब x बराबर हमारा आ जाएगा 61710 बटे 30, 0 से 0 कट गया, अब 3 से इसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे 3 1 3 और 3 2 6 और 3 5 15 2, 3 7 21, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 2057 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2057 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया आपको, फिर से हम काट के दिखाते हैं। x बराबर 61710 बटे 30, 0 से 0 कट गया, अब काट दिए, 3 दूना 6, ये तो कट गया। 17 पूरा 2 संख्याएं जब लेंगे तो हम 0 लगा लेते हैं ना, तब 3 5 15 और बचा 2, तो 3 7 21, तो 2057 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न देखिए, कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ करके अब इसको माइनस कर देना है, केवल इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जोड़िए 5 और 7, नहीं ऐसे नहीं, इसके यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 संख्या, यहाँ पे 2 संख्या है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं अपने पास से। तो 7 और 6 13, हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 3, 2 और 3 5 और 1 6, हासिल आया 1, 5 और 3 8 और 8 2 10 और 1 11, हासिल आया 1। अब पॉइंट लगा लेते हैं, अब इधर की संख्या जोड़ लेते हैं, 4 और 4 8, 8 से 14 के 4 और 1 5, 15 का 5, हासिल आया 1। फिर इसको जोड़िए, 4 और 0 4 और 1 5 और 1 6, हासिल अभी 1 को नहीं, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 के 4, हासिल आए 2। अब यहाँ पे 9 और 3 12 और 2 14, ये आ गया। इसमें से हमको निकालना है 62 14.00, यहाँ पे देखिए 0 0 3 और 62 14 यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको आप घटा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3 से 3 गया 0, 6 1 पॉइंट और इधर यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 है, तो 14 में से 6 गए 8, तो 53 51.16। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 क्यों लिख दिया। यहाँ पे 82 51 पॉइंट आ जाएगा। 82 51 पॉइंट कहाँ पे, 82 51.06, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
40 नंबर में देखिए क्या करना है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट को हल कर लीजिए। 44 में से हम 13 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 31, 31 आ जाएगा। अब 31 अब इन सभी की गुणा हो जाएगी। 2.5 गुणे 31 गुणे 18 प्लस, अब यहाँ पे इसको सभी को हल करना है तो यहाँ पे पहले भाग दे दीजिए। 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और बटे में 2 कर लीजिए। -11 ग्राम 121 कर लीजिए बराबर x। यहाँ पे आ जाएगा 21, 21 यहाँ पे प्लस 21 माइनस 121। अब यहाँ पे जब हम गुणा कराएंगे 18 गुणे 2.5, यहाँ पे देखिए 18 गुणे 2.5 गुणे 31, 18 गुणे 2.5, 18 दूनी 36 और 9 45 गुणे 31। अब यहाँ पे हम को गुणा करा लेते हैं। 45 एकन 45 के 5 और 45 यहाँ 135 और 4 135 4 139 1395 और यहाँ से हमको निकालना है 121 और 21 भी जोड़ना है। तो 1395 से हम 100 को डायरेक्ट निकाल देंगे तो आ जाएगा 1295। 1295 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 1295 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ 3600 का 19.5%, यहाँ पे और प्लस 1900 का 42.2% है। तो x की पावर माइनस 177.2 कितना होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको हम हल कर लेंगे। 3600 गुणे 19.5 बटे 100, यह जब यहाँ से हल करेंगे तो अब इसको 19.5 को 36 में गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 702 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला हल कर लेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड ये 702 आ गया। अब इसी प्रकार हम 1900 का 42.2 निकाल लेंगे। 1900 का 42.2 बटे 100 आ जाएगा। तब यहाँ जब 0 से 0 कटेगा जाएगा तो 42.2 गुणे 19 कर देंगे। 42.2 गुणे 19 कर देंगे तो हमारा पास आ जाएगा 801.8। 801.8। अब इसको हल कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब ये जो है 177 है, इसी को जब इधर लाएंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा। 702 प्लस हमारे पास है 801.8। 801.8। अब यह माइनस का इधर था तो इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 177.2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हमारा x बचा। अब इन सबको जोड़ लेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सभी को जोड़ते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। पहले देखिए 0.8210 का 0 हासिल है हमारे पास। एक 7 और एक 8, 8 2 10, 10 और 1 11 हासिल है। एक 7 और 0, 7 और 0, 7 और 1 8। अब लास्ट का जोड़ लीजिए, यहाँ पे 1 और 8 9 और 7 16, 16 और 16 1 17। 1781। अब यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कर लीजिए, या मतलब यहाँ पे इसका रूट निकाल दीजिए, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 41 में 41 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 41 ये किसका रूट है, 41 का है। 41 राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 240 का 75%।
240 का 75% निकाल लीजिए पहले हम। बटे 100 हो जाएगा, 25 तियाँ 25 चक्कू 100। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 सिपड़ यानी 60, और 60 गुणे 3 180, 180। इसका पूरे का मान हमारा 180 आ गया, इसका पूरे का मान 180 आ गया। अब इसका निकाल लेंगे 270 का x%, 270 का x%। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो ये आ जाएगा 27x/। चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। इसका पूरे का मान 180 आया था, तो इसको हम लिख देते हैं 270 का x%। अब ये 180 को हम इधर ले जाएंगे तो 301.5 माइनस 180। अब इसको हल कर लीजिए। 180 से जब ये घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 12, 121.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे है कितना, 270 है। अब यहाँ पे है 21.5। जब सब कुछ हल कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान आ जाएगा हमारा 45। आप भी हल करके देख सकते हैं, 45 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा जूम कर देता हूँ जो कि अच्छी तरीके से दिखे आपको। ये देखिए यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। तो क्या बताए थे आप, 3 संख्याओं को आप ब्रेक कर दीजिए और साथ बताइए किस क्यूब के किस क्यूब के रूट में आता है। तो आप कहेंगे 3। कैसे, 3 गुणे 3 जब करेंगे आप 3 बार तो 3 3 9 27, यानी कि यूनिट डिजिट जो है 7 आएगा। तो 7 आएगा, तो इसीलिए हम 3 को लेते हैं। 3 आ गया। अब ठीक, ये जो संख्या है बची है 1860। 1860 बताइए किन क्यूबों के बीच में है। 1860 जो है किन क्यूबों के बीच में है। तो आप कहेंगे सर हमको कुछ नहीं करना है, ये डिवाइड कर देना, 3 आ जाएगा। ये किसके रूट क्यूब के बीच में है। तो आप कहेंगे 12 के कितना होता, 1728 होता, 1728। अब ये है कितना, 1860। अगर जो हम 13 का करेंगे तो 2100 प्लस 2197 हो जाएगी, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको नहीं लेना है, हमको लेना है 12। तो 123 आ गया, माइनस ये 2809। 2809 हम क्या बताए थे आपको कि 9 किसके स्थान, इसमें आप दो को ब्रेक करिए। यहाँ पे 3 का ब्रेक किए, यहाँ पे 2 को ब्रेक करिए तो ये 9 किस में आता है, 3 में। अब 28 किन क्यूब के बीच में है, सॉरी क्यूब नहीं, इसका स्क्वायर के बीच में है। तो आप कहेंगे 5। 53 आ गया। अब बराबर 420 गुणे x है। अब यहाँ पे हल कर लेंगे। 123 से हम 53 को घटाएंगे 0। अब यहाँ पे 70 आ गया। अब यहाँ पे आप 420 है और x है, 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 छंग 42। अब इसको आप हल कर लीजिए। x बराबर आपका आ जाएगा 70, वही 1/6। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा 0.167। हमारा राइट आंसर हो जाएगा